इस वीडियो में हम टेम्पोरल लोब के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। टेम्पोरल लोब को शंखपाली कहते हैं और इसकी संरचना कैसी होती है, इसके मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं, ये इस वीडियो में जानेंगे। टेम्पोरल लोब में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो सारा हिस्सा आता है जो कि लेटरल फिशर के नीचे स्थित है और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के सामने। तो आप जानते हैं कि 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन के पिछले हिस्से में है, उसके आगे जितना भी हिस्सा स्थित है और सिल्वियन फिशर के नीचे, लेटरल फिशर भी जिसको बोलते हैं और एक और नाम है सिल्वियन फिशर, उसके नीचे। पहला डायग्राम आप जो देख रहे हैं वहां सिल्वियन फिशर दर्शाया गया है। ये जो लाइन सी आपको दिख रही है जो ऊपर के ब्रेन के एरिया से नीचे वाले हिस्से को अलग करती है, यही है सिल्वियन फिशर। और फिशर नाम इसका क्यों है? क्योंकि ये गहराई है अंदर, वहां से आप हटाएंगे, अगर दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे तो वहां गहराई में भी आपको कुछ कॉर्टेक्स का एरिया दिखाई देगा। तो ये सिल्वियन फिशर फ्रंटल लोब से तो पूरी तरह से ही और पैराइटल लोब से भी कुछ हद तक टेम्पोरल लोब को अलग करता है। तो सिल्वियन फिशर के नीचे का हिस्सा और ब्रेन के पिछले हिस्से में जो ऑक्सीपिटल लोब है उसके आगे का हिस्सा, ये टेम्पोरल लोब या शंखपाली के अंतर्गत आता है। टेम्पोरल लोब से कई सारे कनेक्शंस निकलते हैं जो बाकी के ब्रेन एरियाज में, लगभग हर ब्रेन एरियाज तक गए हुए होते हैं। दूसरा डायग्राम आप जो देख रहे हैं बीचों बीच, इसमें टेम्पोरल लोब के 2 मुख्य फंक्शनल एरियाज दिखाया है, मतलब वैसे एरियाज जो किसी कार्य में शामिल हो। तो पूरे टेम्पोरल लोब को 2 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का एरिया येलो कलर में शेडेड है, जिसको ब्रॉडमैन्स एरिया 41, 42 और 22 नंबर दिया गया है। ये एरिया ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहलाता है, यानी यहाँ पर जो आपकी श्रवण संबंधी जानकारी है, जो आप सुनते हैं अपने कानों से, आवाजें हो, म्यूजिक हो, ये सारी चीजों की प्रोसेसिंग इस एरिया में होती है जो येलो कलर के शेड में है। और निचला हिस्सा जो पर्पल कलर के शेड में है, ये इन्फेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स भी कहलाता है या एरिया टीई भी कहलाता है। इसमें ब्रॉडमैन्स एरिया 20, 21, 37 और 38 आते हैं। ये विजुअल प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है। वैसे तो ऑक्सीपिटल लोब में विजन का मुख्य काम होता है, लेकिन टेम्पोरल लोब के भी इस हिस्से में विजुअल इंफॉर्मेशन की कुछ प्रोसेसिंग होती है। ये किस तरह की प्रोसेसिंग है ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। मीडियल व्यू, जो तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के ब्रेन को साइड से देख रहे हैं, उसके किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं, और फिर जिस तरफ आप देख रहे हैं उस तरफ का जो गोलार्ध है, जो हेमिस्फीयर है, वो हटा दिया जाए तो दूसरा बचा हुआ गोलार्ध अंदर से कैसा दिखेगा, वो स्ट्रक्चर यहाँ मीडियल व्यू में आप देख पा रहे हैं। तो टेम्पोरल कॉर्टेक्स के नीचे जो पोर्शंस स्थित हैं, क्या क्या एरियाज है, वो यहाँ दिखाया गया है, पर इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। ब्रॉडमैन ने शुरुआत में 10 टेम्पोरल एरियाज की नंबरिंग की थी, लेकिन हालिया स्टडीज ये बताती हैं कि और भी एरियाज होते हैं। ये बंदरों के मस्तिष्क में जो अध्ययन किए गए हैं उसके माध्यम से और भी एरियाज का पता लगाया गया है, लेकिन इतना तो हम मान ही सकते हैं कि इंसान के मस्तिष्क में भी फिर उतने एरियाज तो होंगे ही, और संभवतः ज्यादा भी होंगे क्योंकि इंसान का ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी हमने जो देखा वही चीज यहाँ पर फिर दोहराई गई है कि ब्रॉडमैन्स एरिया 41, 42 और 22, ये हिस्सा जो है टेम्पोरल लोब का, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी कहलाता है क्योंकि यहाँ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। और उसका निचला हिस्सा जो पर्पल शेड में आपने पिछले पिक्चर में देखा था, वो है एरियाज 20, 21, 37 और 38, जिसको वेंट्रल विजुअल स्ट्रीम भी कहते हैं। ये विजुअल इंफॉर्मेशन जो ऑक्सीपिटल लोब से निकलती है, उसका एक मुख्य इंफॉर्मेशन का पाथवे जो होता है, रास्ता होता है, वो पैराइटल लोब में जाता है, जो हमने पैराइटल लोब की वीडियो में समझा था, और दूसरा हिस्सा जो है वो टेम्पोरल लोब की तरफ आता है। तो ये भी चीजों की पहचान करने में हेल्प करता है, चीजों को रिकॉग्नाइज करने में, जो आप विजुअल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं उसकी पहचान में मदद करता है। पर इसके बारे में हम डिटेल जब फंक्शंस की बात करेंगे हर एरिया के, तब देखेंगे। ये जो विजुअल रीजन्स हैं, यानी एरिया 20, 21, 37 और 38,
इन्हें इन्फेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है या एरिया टीई कहा जाता है, जो नामकरण वॉन इकोनोमो ने किया था। टेम्पोरल लोब की खासियत एक ये है जो उसको थोड़ा बाकी हमारे जो लोब्स हैं उससे अलग करती है, वो ये कि टेम्पोरल लोब में जो सल्साई है यानी जो गहराइयां होती हैं, सरफेस आप देखते हैं ब्रेन का कि वो स्मूथ नहीं है, कुछ उभार है और कहीं पर गड्ढे जैसे हैं, गहराइयां हैं। तो ये जो गहराइयां हैं जिनको सल्कस कहते हैं सिंगुलर में और बहुवचन या प्लूरल में सल्साई कहते हैं। तो टेम्पोरल लोब के जितने भी सल्साई हैं उनके अंदर काफी कॉर्टेक्स का हिस्सा छुपा हुआ है। जो सरफेस पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वही उन गहराइयों के अंदर भी है। अगर उनको दूर करें, हटाएं, तो आपको गहराइयों में भी काफी कॉर्टेक्स का हिस्सा दिखाई देगा। जैसा आप यहाँ पर नीचे पिक्चर में देख पा रहे हैं, निचली पिक्चर में अगर आप देखिए तो ये टेम्पोरल लोब के एरियाज दिखाए हुए हैं और गहराइयों में देखिए काफी अंदर कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। इसमें आप खास तौर पर इंसुला नाम का जो एरिया है इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर इंसुला वाला जो एरिया है ये लेटरल या सिल्वियन फिशर के अंदर मिलता है और ये एरिया मेन गस्टेटरी कॉर्टेक्स है। गस्टेटरी कॉर्टेक्स यानी गस्टेशन से संबंधित जानकारी जहां पे प्रोसेस होती है। गस्टेशन यानी आपकी टेस्ट संबंधी जानकारी, जो आपकी जीभ से जो जानकारी ब्रेन तक जाती है वो यहाँ पर मेनली प्रोसेस होती है, जो इंसुला नाम का एरिया है। और ये इंसुला वाला एरिया सरफेस पे नहीं दिखाई देगा, लेटरल या सिल्वियन फिशर के अंदरूनी हिस्से में जाने पे ये एरिया दिखाई देता है। जैसा पहली फिगर में आप देख पा रहे हैं, लेटरल फिशर के नीचे का हिस्सा जो टेम्पोरल कॉर्टेक्स का हिस्सा है ये 3 पैरेलल भागों में डिवाइडेड होता है और इनको डिवाइड करने वाली जो बीच की लाइनें होती हैं, 2 लाइंस हैं या 2 गहराइयां हैं यानी सल्कस। पहला सल्कस होता है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, जो कि टेम्पोरल कॉर्टेक्स को 2 भागों में बांटता है, सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस और मिडिल टेम्पोरल जाइरस। मिडिल टेम्पोरल जाइरस के ठीक नीचे एक और सल्कस होगा जिसे हम इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस कहेंगे और वो मिडिल टेम्पोरल जाइरस को इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस से डिवाइड करता है। तो नाम कैसे पड़ा इसका ये समझना बहुत आसान है। टेम्पोरल क्योंकि टेम्पोरल लोब के हिस्से की बात हो रही है, जाइरस यानी उभार वाला हिस्सा, तो ये उभरे हुए हिस्से हैं, गहराइयां नहीं है, इसलिए इनका नाम जाइरस है। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर इनके लोकेशन को बताता है। जो ऊपर के हिस्से हैं वो सुपीरियर कहलाएंगे क्योंकि ऊपरी ओर है, मिडिल वाला हिस्सा बीच में है, मध्य में है, और इंफीरियर क्योंकि वो निचले हिस्से में स्थित है। तो ये 3 पैरेलल मुख्य हिस्से हैं जिसमें टेम्पोरल लोब डिवाइडेड है, सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, मिडिल टेम्पोरल जाइरस और इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस। और इन 3 हिस्सों को 2 भाग या 2 गहराइयां जो डिवाइड करती हैं वो है क्रमशः सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। तो ये जो हिस्से हैं सुपीरियर और मिडिल टेम्पोरल जाइरस वाले, इनको डिवाइड करने वाली जो गहराई या सल्कस है, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, उसके अंदर भी काफी मात्रा में कॉर्टेक्स मिलता है। अगर आप उस हिस्से को खोल कर देखें तो अंदर गहराइयों में काफी कॉर्टेक्स मिलेगा और एक्चुअली ये मल्टीमोडल या पॉलीमोडल कॉर्टेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेन के कई और हिस्सों से इंफॉर्मेशन आती है और उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे यहाँ न सिर्फ ऑडिटरी यानी श्रवण संबंधी जानकारियां आती हैं बल्कि विजुअल इंफॉर्मेशन, दृश्य जानकारियां भी यहाँ आती हैं, और पैराइटल लोब से सोमैटिक हिस्से जो उसके हैं, जो टच सेंसेशन या पेन या प्रेशर की जानकारियां होती हैं, वो भी आके यहाँ पर कोऑर्डिनेट होती हैं या एक दूसरे से एसोसिएट की जाती हैं, लिंक की जाती हैं। साथ ही यहाँ पे जैसा फ्रंटल और पैराइटल लोब में भी कुछ पॉलीमोडल रीजन्स हैं, उसी तरह इंफॉर्मेशन वहां से भी यहाँ पर आती है और पैरालिम्बिक कॉर्टेक्स की भी इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पहुंचती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां पर एक मोड में नहीं, कई मोड की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कई प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस की जाती है। मिडिल टेम्पोरल जाइरस वाला जो हिस्सा है या मिडिल टेम्पोरल रीजन कह लें, इसे कभी कभी लिम्बिक कॉर्टेक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से में नीचे इस कॉर्टेक्स के लिम्बिक सिस्टम के एरियाज मिलते हैं या पार्ट्स मिलते हैं, जैसे अमिगडाला और उसके आसपास का कॉर्टेक्स जिसे अंकस कहते हैं, हिप्पोकैम्पस और उससे
जुड़ा हुआ सराउंडिंग कॉर्टेक्स यानी सुबिक्यूलम, एंटोरहिनल कॉर्टेक्स और पेरिहिनल कॉर्टेक्स, और फ्यूजिफॉर्म गायरस जो कि आगे हम देखेंगे कि फेस के रिकॉग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटोरहिनल कॉर्टेक्स को ब्रॉडमैन्स एरिया 28 नंबर दिया गया है और पेरिहिनल कॉर्टेक्स में ब्रॉडमैन्स एरिया 35 और 36 आते हैं। कॉर्टिकल एरियाज TH और TF जो कि टेम्पोरल लोब के अंत वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में स्थित हैं, इनको साथ में पैराहिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। जैसा आपको सेकंड वाले डायग्राम में दिख भी रहा है, ग्रीन कलर के शेड में पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस कह लें या पैराहिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स कह लें, क्योंकि सल्साई और जाइरस दोनों ही कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, पर ये उभार वाला हिस्सा है, इसलिए पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस भी बोल सकते हैं। तो ये पैराहिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स वाला एरिया, और इसके ठीक नीचे जो दो एरियाज आपको दिखाए जा रहे हैं, फ्यूजिफॉर्म गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, ये भी लेटरल टेम्पोरल कॉर्टेक्स का हिस्सा है, और ये तीनों की फंक्शंस जो होंगी, जो इनके कार्य हैं, वो लगभग समान है। टेम्पोरल लोब में एक और प्रमुख हिस्सा आता है जिसे TPJ कहते हैं, यानी टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन। नाम से ही क्लियर है, ये एरिया ऐसा है जहां पर टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब मिलते हैं। जैसा आपको थर्ड फिगर में दिखाया जा रहा है, शेडेड एरिया जो ऑरेंज कलर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर टेम्पोरल और पैराइटल लोब डिवाइडेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एरिया सिल्वियन फिशर के अंत में पाया जाता है, जहां पर पैराइटल लोब के निचले हिस्से, जिसमें कि एंगुलर जाइरस और सुप्रामार्जिनल जाइरस आते हैं, इन एरियाज का भी निचला हिस्सा टेम्पोरल कॉर्टेक्स से जुड़ता है। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि TPJ या टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन कई फंक्शंस में एक्टिव दिखाई देता है ब्रेन में, जैसे अटेंशन या अवधान की बात करें, मेमोरी, स्मृति, लैंग्वेज, भाषा संबंधी कुछ प्रोसेसिंग हो, या सोशल प्रोसेसिंग, सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई जो प्रोसेसिंग हो, वो सारी इस एरिया में होती है। सामाजिक परिस्थितियों में जब आपको कोई निर्णय लेने होते हैं, कोई फैसले करने होते हैं, तो माना जाता है कि ये TPJ वाले एरिया का उसमें प्रमुख योगदान है, प्रमुख रोल है। TPJ यानी टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन। अब टेम्पोरल कॉर्टेक्स या जो शंखपाली है उसके कनेक्शंस की बात करेंगे। कनेक्शंस यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ पर ब्रेन के और एरियाज में जाती है और ब्रेन के किन दूसरे एरियाज से इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचाई जाती है। टेम्पोरल लोब में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। कुछ कनेक्शंस हैं जो सेंसरी सिस्टम से यहाँ पर आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन पैराइटल लोब वगैरह से या ऑक्सीपिटल लोब से यहाँ पर पहुंचाई जाती है, और कुछ इफरेंट प्रोजेक्शंस भी हैं, यानी टेम्पोरल लोब भी जानकारी कुछ और ब्रेन के एरियाज में भेजता है, जैसे पैराइटल लोब में, फ्रंटल लोब के एसोसिएशन एरियाज में, लिम्बिक सिस्टम में और बेसल गैंग्लिया में। जो दोनों गोलार्धों में टेम्पोरल लोब हैं, दाएं और बाएं गोलार्ध में, ये भी आपस में जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। लेकिन टेम्पोरल लोब के दो हिस्से, मीडियल टेम्पोरल कॉर्टेक्स यानी जो बीच वाला टेम्पोरल लोब का हिस्सा है, और अमिगडाला यानी जो टेम्पोरल लोब के उस कॉर्टेक्स के नीचे स्थित है, अंदरूनी हिस्से में है अमिगडाला, ये दो हिस्से एंटीरियर कमिशर से कनेक्टेड होते हैं। यानी दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध में जो टेम्पोरल लोब का मीडियल टेम्पोरल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है और अमिगडाला, ये एंटीरियर कमिशर से जुड़े हुए हैं, और बाकी के हिस्से दाएं और बाएं टेम्पोरल लोब के कॉर्पस कैलोसम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बंदरों के ब्रेन पर जो अध्ययन किए गए हैं उसमें 5 मुख्य तरह के कनेक्शंस टेम्पोरल लोब के देखे गए हैं, और काफी संभावना है कि यही तरह के कनेक्शंस, इसी प्रकार के कनेक्शंस ह्यूमन ब्रेन में भी दिखाई देंगे। तो ये 5 कनेक्शंस क्या हैं, टेम्पोरल लोब किन एरियाज से जुड़ता है, ये हमें देखना होगा। यहाँ जो फिगर दिखाई गई है, ये एक बंदर के शंखपाली या टेम्पोरल लोब में कनेक्शंस दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए, जो डायग्राम A है उसमें विजुअल इंफॉर्मेशन या दृश्य संबंधी जो जानकारियां हैं वो ब्लू एरो से दिखाई गई हैं, और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन येलो कलर के एरो से या ऑरेंज
टाइप के एरो से दिखाई गई है। पहली फिगर में दिखाया जा रहा है कि विजुअल इंफॉर्मेशन जो ऑक्सीपिटल लोब की तरफ से आ रही है और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो कि सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस की तरफ स्थित है, ये दोनों इंफॉर्मेशन मीडियल टेम्पोरल एरिया में जा रही है। ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा जो डॉर्सल पाथवे है वो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में भी जा रहा है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, डॉर्सल पाथवे लिखा है। ये पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स या पैराइटल लोब के पिछले हिस्से में ये जानकारी भेजी जा रही है। दूसरा डायग्राम, डायग्राम बी, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन और पैराइटल लोब से आने वाली सोमैटिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस की तरफ भेजी जा रही है। तीसरे डायग्राम में, डायग्राम सी, इसमें ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन मीडियल टेम्पोरल रीजन के साथ साथ अमिगडाला और हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन के एरिया में भेजी जा रही है। और डायग्राम डी में ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन प्री फ्रंटल एरिया में यानी फ्रंटल लोब के 3 मुख्य हिस्सों में भेजी जा रही है, जो है एरिया 8, एरिया 46 और निचले हिस्से में ऑर्बिटल रीजन में एरिया 13। बंदर के दिमाग में जो 5 तरह के कनेक्शंस पाए गए हैं टेम्पोरल लोब के बाकी ब्रेन के एरियाज के साथ, उसमें पहला है सेंसरी पाथवे, जो कि स्टिमुलस रिकॉग्निशन के काम आता है, यानी उद्दीपक की पहचान करने के काम आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडिटरी और विजुअल एरियाज से इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लोब की तरफ भेजी जाती है। विजुअल एरियाज प्राइमरी आपका ऑक्सीपिटल लोब होगा और वहां से इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लोब की तरफ भेजी जाती है। इसी तरह जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो खुद टेम्पोरल लोब में भी स्थित है लेकिन सुपीरियर टेम्पोरल लोब में, वहां से भी इंफॉर्मेशन मीडियल टेम्पोरल लोब की तरफ भेजी जाती है, जैसा हमने पहले डायग्राम में अभी देखा। ये दोनों हिस्से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किसी स्टिमुलस की पहचान करने में। जो भी उद्दीपक है, चाहे वो विजुअल हो, दृश्य जानकारी हो, या ऑडिटरी श्रवण संबंधी जानकारी हो, या आवाजें हो, म्यूजिक हो, इसकी पहचान में मदद करती है। दूसरा कनेक्शन है डॉर्सल ऑडिटरी पाथवे। जैसा हमने फिगर 1 में अभी देखा था कि जो सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस है, वहां से इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में भी भेजी जाती है। ये इंफॉर्मेशन हमें मदद करती है कि हम पहचान सकें कि जो आवाजें हम सुन रहे हैं वो किस दिशा से आ रही हैं, किस एरिया से आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है पैराइटल लोब चीजों का लोकेशन समझने में मदद करती है। तो ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जब पैराइटल लोब में भेजी जाती है तो उसकी मदद से हमें पता चलता है कि इंफॉर्मेशन जो भी हम सुन रहे हैं, जो चीजें हमारे कान में आ रही हैं, चाहे वो आवाजें हो, म्यूजिक हो, ये किस दिशा से आ रही है, उसका लोकेशन पता करने में मदद करता है। तीसरा एरिया पॉलीमोडल पाथवे, जो स्टिमुलस या उद्दीपक के कैटेगराइजेशन में उसको किसी निश्चित कैटेगरी में बांटने में मदद करता है। विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन पॉलीमोडल एरिया में आती है। पॉलीमोडल वो एरियाज होते हैं जहां पे एक मोडालिटी से अधिक, यानी न सिर्फ विजुअल बल्कि ऑडिटरी भी या सोमैटिक इंफॉर्मेशन, ये सारी भी एक जगह प्रोसेस होती है। तो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस वो हिस्सा है जहां पर विजन की इंफॉर्मेशन और ऑडिशन की इंफॉर्मेशन, ये दोनों आकर मर्ज होती हैं और ये स्टिमुलस को कैटेगराइज करने में मदद करती हैं। जो भी उद्दीपक है जिसको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको निश्चित कैटेगरी में बांटने में, निश्चित श्रेणी में बांटने में हमको हेल्प करती है। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा कि एक चौथा पाथवे भी है जो मीडियल टेम्पोरल लोब से होते हुए जाता है और इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत खास रोल है। आपकी जो स्मृति होती है, जो दीर्घकालिक स्मृति होती है, लंबे समय तक चीजें आपको याद रहती हैं, वो मेमोरी मीडियल टेम्पोरल लोब से जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसके थ्रू मेंटेन होती है। अब जो ऑडिटरी और विजुअल एरियाज हैं मीडियल टेम्पोरल लोब के, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है लिम्बिक एरियाज में, जहां पे सबसे पहले ये पेरिहिनल कॉर्टेक्स, उसके बाद एंटोरहिनल कॉर्टेक्स और फिर हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन या अमिगडाला, इन दोनों में भी जा सकती है या सिर्फ हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन या अमिगडाला की ओर जाती है। हिप्पोकैम्पल प्रोजेक्शंस जो हैं वो परफोरेंट पाथवे बनाते हैं, जो अगर डिस्टर्ब हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए या चोट पहुंच जाए
तो आपकी हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी बाधित होती है। हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम का वो एरिया है जो दीर्घकालिक स्मृतियां बनाता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो आपकी मेमोरी सफर करती है, स्मृतियां लंबे समय के लिए स्टोर नहीं हो पाती। थोड़े समय की चीजें आपको याद रहेंगी, पर कुछ समय के बाद, एक लंबे समय के बाद चीजें भूल जाती हैं। और पांचवा पाथवे जो पाया गया है वो टेम्पोरल लोब से होता हुआ फ्रंटल लोब की तरफ जाता है। फ्रंटल लोब के एरियाज में जैसे अभी हमने देखा एरिया 8, 13, इन एरियाज में इंफॉर्मेशन जा रही है। ये इंफॉर्मेशन मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए हमें मदद करती है, साथ ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में मदद करती है, अल्पकालिक स्मृतियां जो होती हैं उसके बनने में मदद करती है, और एफेक्ट में, भावनाओं के प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। टेम्पोरल लोब का निचला हिस्सा जो वेंट्रल स्ट्रीम कहलाता है, वेंट्रल विजुअल स्ट्रीम कहलाता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन की पहचान करने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रेन के पिछले हिस्से यानी ऑक्सीपिटल लोब से भेजी जाती है, लेकिन ये एक सीधा सीधा पाथवे या रास्ता नहीं है जिससे इंफॉर्मेशन आती है। ये कई पाथवेज का मिश्रण है। जैसा आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है ऊपर की तरफ, कई ओवल्स बने हुए हैं, अंडाकार आकृतियां बनी हुई हैं। ये सारे अलग अलग पाथवे दर्शाते हैं जो पीछे से लेकर, ऑक्सीपिटल लोब से लेकर टेम्पोरल लोब की तरफ आ रहे हैं। इस पाथवे को ऑक्सीपिटो टेम्पोरल पाथवे कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीपिटल लोब से होकर टेम्पोरल लोब की तरफ जानकारियां भेज रहा है। यहाँ पे जो जानकारियां दिखाई गई हैं, ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन नहीं है। ये मकॉक मंकी का ब्रेन है, बंदर की एक प्रजाति है मकॉक, जिसके ब्रेन में ये चीजें यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं। 6 अलग अलग कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल पाथवेज हैं जो वेंट्रल स्ट्रीम में आते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम जब फंक्शंस डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो देनी है वो ये कि ये पाथवे नियोस्ट्राइटम की तरफ जाता है, जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन आते हैं, बेसल गैंग्लिया के जो हिस्से हैं। ये हिस्से मिलकर ऑक्सीपिटो टेम्पोरल नियोस्ट्राइटल नेटवर्क बनाते हैं, जैसा सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा है। क्राविट्ज और उनके सहकर्मी जो थे, जो कलीग्स थे, उन्होंने बताया कि ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दृष्टि संबंधी जानकारी से जुड़े हुए हमारी जो आदतें होती हैं या हमारे स्किल्स होते हैं, कुछ कौशल होते हैं, उनको सीखने में ये पाथवे मदद करता है, ऑक्सीपिटो टेम्पोरल नियोस्ट्राइटल पाथवे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि टेम्पोरल लोब के क्या मुख्य हिस्से हैं और क्या मेजर कनेक्शंस हैं, टेम्पोरल लोब कहाँ कहाँ ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजता है और किन और हिस्सों से इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लोब की ओर आती है। धन्यवाद।